वेलकम क्लास 12 पी ब्लॉक एलिमेंट्स यानी कि ग्रुप 15 के एलिमेंट्स के बारे में पढ़ रहे थे। कल हम देख चुके थे कि अमोनिया जो है वो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। वो इस कारण से होता है कि नाइट्रोजन पे जो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी होती है वो बहुत अधिक होती है, जिसके कारण से वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स त्याग देते हैं। ठीक है, इसके कारण से आपने ये कहा था ये प्रबल क्षार या स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं। अब हम अगर इनकी हैलोजन के साथ रिएक्टिविटी पे आते हैं तो देखते हैं कि ये हैलाइड्स फॉर्म करते हैं। हैलोजन के साथ रिएक्टिविटी भी आपके कोर्स में है, तो आप ये जान लीजिए कि फॉर्मेशन जो ऑफ हैलाइड्स होता है वो कैसा होता है। तो ये दो फॉर्म में आपको हैलाइड्स बनाते हैं। एक आप बोल सकते हैं कि ट्राई हैलाइड्स और दूसरे आप इनको कह सकते हैं पेंटा हैलाइड्स। तो अगर हम ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स देखेंगे तो आपको 3 हाइड्रोजन एटम्स और 5 हाइड्रोजन एटम्स के फॉर्म में ये स्ट्रक्चर मिलेगा। अगर हम 15 ग्रुप में नाइट्रोजन की बात करते हैं तो आप देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो पेंटा हैलाइड नहीं बनाते, क्योंकि आप जानते हैं कि 15 ग्रुप में नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है या तत्व है जिसके डी ऑर्बिटल में यानी डी कोश में रिक्त स्थान नहीं है, जिसके कारण से ये सिर्फ ट्राई हैलाइड्स बनाते हैं, पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाते। ठीक है, और ग्रुप 15 के बाकी जितने भी ट्राई हैलाइड्स और पेंटा हैलाइड्स होते हैं वो स्थायी होते हैं, स्टेबल सिचुएशन में होते हैं। आगे अगर हम कहें कि ट्राई हैलाइड जो होते हैं ग्रुप 15 के एलिमेंट्स, ये कोवेलेंट होते हैं नेचर में, यानी इनकी जो प्रतिक्रिया होती है बॉन्ड बनाने की वो कोवेलेंट बॉन्ड बनाने की होती है। सिर्फ बिस्मथ के साथ जो होता है शेप आपका होता है वो पिरामिडिकल होता है। उसके अलावा अगर आप पेंटा हैलाइड्स के जितने आप स्ट्रक्चर शो करेंगे बाकी के एलिमेंट्स के साथ 15 ग्रुप के, वो सारे बाय पिरामिडिकल शेप देंगे। ठीक है, आपको स्ट्रक्चर में भी दिख रहा होगा कि PF3 यानी कि फॉस्फोरस के साथ जब आपने दिखाया है तो मॉलिक्यूल में पिरामिडिकल स्ट्रक्चर मिल रहा है। यहाँ पे आपका एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन उपस्थित है जो हाइड्रोजन के 3 मॉलिक्यूल के साथ सिग्मा बॉन्ड बनाते हुए यहाँ पे एक पिरामिडिकल संरचना बना रहा है। और अगर आप इसी के 5 मॉलिक्यूल यानी कि 5 हाइड्रोजन मॉलिक्यूल में बात करेंगे तो आप देखते हैं कि आपको एक ट्राइगोनल बायपिरामिडिकल स्ट्रक्चर मिलता है। बायपिरामिडिकल क्यों कहा? क्योंकि आपको यहाँ पे 2 पिरामिड्स मिल रहे हैं, जिसके कारण से आपने इनको बायपिरामिडिकल स्ट्रक्चर बोला। और यहाँ पे जो आपका यौगिक यानी कि कंपाउंड बन रहा है वो sp3 हाइब्रिडाइजेशन शो कर रहा है। sp लास्ट हमने पढ़ा था तब उसमें आपने देखा था कि आपको यहाँ पे 5 आपके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल्स मिल रहे हैं जो कि sp3 हाइब्रिडाइजेशन जो है यहाँ पे प्रूव करते हैं, और ये कोवेलेंट बॉन्ड के साथ ये अरेंज होते हैं, यानी कि आपका फॉस्फोरस का 1 मॉलिक्यूल और हाइड्रोजन के 5 मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो आपने इनको कहा ट्राइगोनल बायपिरामिडिकल स्ट्रक्चर। बात अगर हम NF3 यानी कि नाइट्रोजन के ट्राई हैलाइड्स के बारे में बात करते हैं तो सिर्फ नाइट्रोजन का ही ट्राई हैलाइड होता है जो हाइड्रोलाइज्ड नहीं होता वाटर के साथ। बाकी के सारे एलिमेंट ग्रुप 15 के जो होते हैं वो हाइड्रोलाइज्ड हो जाते हैं वाटर में। ठीक है, ऐसा किस कारण से होता है ये जान लेते हैं। क्योंकि NF3 जो होता है वो नाइट्रोजन और फ्लोरीन के साथ वैकेंट ऑर्बिटल में एकोमोडेट नहीं करता इलेक्ट्रॉन पेयर को, यानी आप जानते हैं कि उसके डी ऑर्बिटल में रिक्त स्थान नहीं है, जिसके कारण से जो उसका हाइड्रोजन का वाटर का मॉलिक्यूल होता है वो एकोमोडेट नहीं हो पाता, इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं बना पाता, जिसके कारण से ये हाइड्रोलाइज्ड नहीं होते वाटर में। ठीक, अगर आप बाकी के इनके जो एलिमेंट हैं यानी कि फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ की बात करते हैं तो इन सभी में आपको रिक्त डी कोश यानी कि वैकेंट डी ऑर्बिटल मिलता है, जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर एकोमोडेट करने के लिए सक्षम होता है, यानी कि सुटेबल होता है। और यहाँ पे आपको ये हाइड्रोजन का जो मॉलिक्यूल और प्लस ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल जो कि वाटर में अवेलेबल है वो एकोमोडेट हो जाता है, और NCl3, PCl3, AsCl3 आदि हाइड्रोलाइज्ड होकर के वाटर में के साथ बनाते हैं तत्व। ठीक, तो अब आप इनको जब इस प्रोडक्ट को आप हाइड्रोलाइज करेंगे तो अगर आप इनको स्ट्रक्चरल फॉर्मूले के रूप में लिखना चाहें तो आपको एक प्रतिक्रिया यहाँ पे दिखेगी कि NCl3 को जब आप 3H2O यानी कि वाटर मॉलिक्यूल के साथ आप क्रिया कराते हो, 3 मॉलिक्यूल होते हैं वाटर मॉलिक्यूल के, तो ये अमोनिया NH3 प्लस HOCl के फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है, यानी कि आपने कहा यहाँ पे हाइड्रोलाइज्ड हो जाता है। ठीक है, और उसके बाद जब आप इसी तरह से फॉस्फोरस को आप देखते हैं तो ये फॉस्फोरस
ट्राइक्लोराइड जो आपका था वो वाटर मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोलाइज्ड होकर के Hp3PO3 के फॉर्म में कन्वर्ट होता है और हाइड्रोजन क्लोराइड मॉलिक्यूल के 3 मॉलिक्यूल देता है, ठीक है। उसके बाद हम आर्सेनिक पे बात करते हैं। तो आर्सेनिक ट्राइक्लोराइड को जब आप वाटर के साथ हाइड्रोलाइज्ड करते हैं तो H3ASO3 का फॉर्मूला मिलता है आपको और हाइड्रोक्लोराइड के 3 मॉलिक्यूल आपको मिलते हैं। इसी तरह से अगर आप एंटीमनी और बिस्मथ की बात करते हैं, आप बिस्मथ जानते हैं कि मेटल होता है, तो बिस्मथ जब वाटर के 1 मॉलिक्यूल के साथ क्रिया करता है तो आप बिस्मथ क्लोराइड ऑक्सीक्लोराइड बनाता है और हाइड्रोजन क्लोराइड के 2 मॉलिक्यूल आपको मिलते हैं। अब आते हैं एंटीमनी की पे बात करते हैं। तो SbCl3 का भी आप अगर 1 मॉलिक्यूल हाइड्रोलाइज करते हैं वाटर का तो आपको SbOCl प्लस 2 मॉलिक्यूल मिलते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के। आपको ये स्ट्रक्चर बेसिकली केमिकल प्रॉपर्टीज़ के रूप में लिखने होंगे अगर केमिकल प्रॉपर्टीज़ आती है लिखने के लिए एग्जाम में तो।